जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी के लिए 4 अगस्त 2023 का डेली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि सभी सेलेक्टेड व इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो देखने के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। ये स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इलेक्ट्रिक यूएवी क्यू प्लेन और जलदोस्त एयरबोर्ड का अनावरण किया है, तो किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर ए, एनएएल। एनएल एनएएल एक संस्था है जिसका नाम क्या है? नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, जो कि कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1 जून 1959 को हुई थी। अब इलेक्ट्रिक यूएवी क्यू प्लेन क्या है? तो ये यूएवी यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसका यूज फोटोग्राफी, सटीक जंगल में आग की निगरानी, नदी की निगरानी आदि में प्रयोग किया जाएगा। अब जलदोस्त एयरबोर्ड क्या है? तो इसका कार्य क्या होगा? तो इसका कार्य होगा जल निकायों में तैरते कचरे को हटाना और जलीय खरपतवार को हटाना, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र के अनुसार जल के निकायों से खरपतवार को हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोर्ड का प्रयोग किया जाएगा। जलदोस्त एयरबोर्ड के 2 विकसित संस्करण हैं, जलदोस्त मार्क 1 और जलदोस्त मार्क 2। बेंगलुरु में झीलों को साफ करने में प्रयोग किया जाएगा। किसका? जलदोस्त मार्क 2 का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, खनन और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 हाल ही में कहाँ पारित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? ये राज्यसभा में किया गया है। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। अब राज्यसभा पास्ड द MMDR अमेंडमेंट बिल ऑन फ्राइडे। तो ये MMDR क्या है? तो ये इसी का फुल फॉर्म है क्या? खनन और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023। खनन और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया है। इस पर ही संशोधन करके खनन और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2023 बनाया गया है। 2023 अधिनियम के अनुसार निजी क्षेत्र को 12 परमाणु खनिजों में से 6 जैसे लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम, टाइटेनियम, टैंटलम, जिर्कोनियम के खनन की अनुमति दी गई है। अगला प्रश्न, अर्थ ओवरशूट डे 2023 मनाया गया है। तो ये कब मनाया गया है? ये 2 अगस्त को मनाया गया है। अर्थ ओवरशूट डे का कोई तय दिन नहीं है, इसलिए 2022 में 28 जुलाई को मनाया गया और 1977 में कब मनाया गया था? तो ये 30 दिसंबर को मनाया गया था। अर्थ ओवरशूट डे यह वह तारीख है जब साल के लिए पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं का उपयोग कर लिया जाता है, अर्थात जिसके आधार पर वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों की खपत का पता लगाया जाता है। इसी के आधार पर ही अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के साथ साझेदारी में पहला अर्थ ओवरशूट डे अभियान शुरू किया गया। कब? 2006 में। किसकी साझेदारी द्वारा? तो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की। अगला, अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा किसने दी थी? तो ये एंड्रयू सिम्स ने दी थी। यू थिंक टैंक, क्या? जो यू थिंक टैंक है, न्यू इकोनॉमीज फाउंडेशन, क्या? न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन, इसके क्या है? ये एंड्रयू सिम्स सदस्य हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि 2007 से भाग ले रहा है। किसमें? तो ये अर्थ ओवरशूट डे में भाग ले रहा है। चौथा प्रश्न, अनुबंध संबंधी विवादों के निपटाने के लिए विवाद से विश्वास, क्या? विवाद से विश्वास योजना की शुरुआत की है। किसने की है? तो ये वित्त मंत्रालय द्वारा की गई है। विवाद से विश्वास योजना का उद्देश्य निजी पार्टियों के सरकार के साथ अनुबंध संबंधी विवादों को हल करना और मुकदमे के लंबित मामलों को दूर करना और व्यापार करने में आसानी में सुधार करना। इस योजना को केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित किया गया। योजना के तहत 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को शामिल किया गया है।
योजना में शामिल राशि कितनी है? तो ये 1 ट्रिलियन रुपीज है। अगला 5 अगस्त 5वां प्रश्न, अगस्त 2023 में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने भारत के कुल उत्पाद जिनको जीआई टैग प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन कौन टोटल कितने हैं? तो ये 7 है, जो कि अगस्त 2023 में इनको जीआई टैग मिला है। और 2023 के स्टार्टिंग में किनको किनको मिला था? तो बनारस पान और भंसोली पेंटिंग और मिर्चा राइस और लंगड़ा आम। यूपी में टोटल इतने टाइम कितने जीआई टैग प्राप्त हुए हैं? तो 52 को। और 2023 में अभी तक कितने जीआई टैग मिल चुके हैं? तो ये 18 यानी कि 18 जीआई टैग मिल चुके हैं। जलेसर धातु शिल्प जिसको जीआई टैग मिला, ये कहाँ पर है? तो एटा यूपी का है। बी, गोवा बेबिनका गोवा डेजर्ट की रानी जिसको कहते हैं, और इसको इंडो पुर्तगाल में क्या कहा जाता है? ये एक प्रकार का क्या है? हलवा होता है। गोवा मनकुराट आम जिसको पुर्तगाली में क्या कहा जाता है? माल कोराडा कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है? खराब रंग होता है। कार्डोजो, मनकुराड, कोराडो, गोवा, मनकुरा, ये सब क्या है? इसके जीआई टैग है के नाम है। बीकानेर काशीदाकारी शिल्प, बीकानेर उस्ता कला शिल्प और उदयपुर कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट जो अभी अगस्त में जीआई टैग मिले हैं। जोधपुर और क्या बचा? जोधपुर बंदेज। छठा प्रश्न, दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? चीन द्वारा किया गया है, जिसकी टोटल क्षमता कितनी है? तो ये 16 मेगावाट क्षमता है। कितनी है? तो 16 मेगावाट क्षमता इसकी टोटल है। और ये कहाँ पर है? तो ये चीन के फुजियान प्रांत में है। कहाँ पर है? तो फुजियान प्रांत में है। सातवां प्रश्न, यूनेस्को ने इटली का वह शहर जिसे विरासत खतरे की सूची में जोड़ने की सिफारिश की है, तो वो कौन सा सिटी है? तो ये वेनिस है। खतरे की सूची में शामिल करने का कारण जलवायु परिवर्तन की समस्या हो गई है, इसलिए यहाँ पर सूखा, बाढ़ जैसी मौसम संबंधी समस्याएं होती रहती। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र सितंबर 2023 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? रियाद, सऊदी अरब में। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें से देखो याद करते समय ये टोटल क्या हो गया? यूएन हो गया, और इधर इसको ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों को हटा के एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ये तीनों शब्द याद करिए। एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर, जब ये याद हो जाएगा तो स्टार्टिंग में यूएन लगा दीजिए, क्योंकि ये भी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, और लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन लगा दीजिए, तो बन गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी सब्जेक्ट को याद करते समय उसको पहले थोड़ा इजी फॉर्म में बदलने का प्रयास करिए, फिर याद करिए, देखिए बहुत आसानी से चीजें याद हो जाती हैं। स्थापना कब हुई इसकी? 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफी ये फुल फॉर्म आता है। अध्यक्ष कौन है? तो आद्रे अजोले हैं। सदस्य कितने हैं टोटल? 195। 195वां सदस्य कौन है? तो फिलिस्तीन है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल भारत का कुल धरोहर कितने हैं? तो ये 14 है। 40 नंबर का कौन है? धौलावीरा जो कि गुजरात में है। और 39वें नंबर पे कौन है? तो रामप्पा मंदिर है, जो कि कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। इनको जीआई टैग वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कब किया गया था? तो ये सन 2021 में शामिल किया गया था। इसके अलावा आगरा का किला, ताजमहल और अजंता की गुफाएं, इनको कब शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? तो ये 1983 में शामिल किए गए थे। अगला प्रश्न, 4 बार फुटबॉल विश्व कप खेलने वाले डिएगो गोडिन ने संन्यास की घोषणा की है, तो ये किस देश से संबंधित हैं? तो ये उरुग्वे से संबंधित हैं। इन्होंने टोटल अभी तक में कितने खिताब जीते हैं? तो ये 10 खिताब जीते हैं, जिसमें से यूरोपा लीग में इन्होंने 2 खिताब जीते हैं। टोटल
कितने यूरोपा लीग में 2 और टोटल कितने खिताब जीते हैं, तो ये 10 टोटल खिताबें जीते, जिसमें से यूरोपा लीग के 2 खिताब हैं। 9वां प्रश्न, फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक आधिकारिक हेडेड गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये कौन बने हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बहुत सारे युवा खिलाड़ियों में यूनाइटेड में जीत हासिल की है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये ऐसा सोच था किनकी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। अब ये जर्मन के गर्ड मुलर का बना, 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है इसने। गर्ड मुलर का किसका रिकॉर्ड तोड़ा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये गर्ड मुलर का, जो कि 40 साल पुराना है और जर्मनी के। ये अल नासर फुटबॉल क्लब, जो कि कहाँ पर है, सऊदी अरब, इसमें खेलते हैं। कौन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इनके क्या, इसी के क्या है, इस क्लब के क्या है, ये सदस्य हैं। और ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है कहाँ के, ये कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल के हैं। और ये जो इनका गोल रहा है, ये किस नंबर का रहा है, तो 839वां गोल रहा है। कौन सा गोल रहा है, तो 839वां गोल रहा है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और साउथ एशिया के नए कारपोरेटिव वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं, तो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो पुनीत चंदोक नियुक्त किए गए हैं। ये किसके स्थान पर, तो ये अनंत महेश्वरी के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट के दक्षिण एशिया में जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल। ये इतने टोटल माइक्रोसॉफ्ट के दक्षिण एशिया के शामिल सदस्य हैं। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, तो बिल गेट्स और पॉल एलन है। कौन है, तो बिल गेट्स और पॉल एलन है। वन लाइनर करेंट, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार प्रति विधायक उच्चतम और औसत संपत्ति के साथ शीर्ष राज्य कौन सा है, तो ये कर्नाटक है। यहाँ पर सबसे अधिक क्या है, संपत्ति रखने वाले कर्नाटक विधायक हैं। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो ये महाराष्ट्र आता है। अगला, तमिलनाडु के जीआई टैग कौन कौन से जो भी हाल ही में मिले हैं जुलाई में, जदेरी, या अभी बिल्कुल मिले हैं, तो जदेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी मैटी केला और जैदी भुट्टा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 के जीआई टैग आपको याद करने पड़ेंगे। अगला, यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया को, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, को यूनेस्को के खतरे की सूची से हटा दिया, जो कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। दुनिया की सबसे बड़ी रीफ है जिसमें मूंगे की चट्टान पाई जाती, जो सेफ जोन में पहुंच गई है, जिसमें मूंगे, मोलास्का और मछलियां की प्रजातियां हैं जिनको क्या मिल रही है, रक्षा मिल रही है। तो जिसके लिए अब इसको यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को की खतरे की सूची से हटा दिया है। चौथा, भारत का पहला स्वदेशी रूप से MRI स्कैनर, जो कि कितना है, 1.5 टेस्ला है, लॉन्च किया गया है। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। MRI क्या है, तो ये मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। इसके अलावा जो MRI की मांग 2030 तक, कब तक, 2030 तक दो गुनी मांग हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दो गुनी और इससे भी अधिक हो सकती है। अगला, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये झारखंड में स्थापित किया जाएगा। झारखंड में होने वाले इंजन का इस्तेमाल किस रूप में किया जाएगा, तो ये ट्रक में किया जाएगा। किस में किया जाएगा, हाइड्रोजन ईंधन उद्योग में जो हाइड्रोजन बनेगी तो इसका प्रयोग ट्रक में किया जाएगा। पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पर चली है, तो ये जर्मनी में चल रही है, और दूसरी सेकंड जो कहाँ चलनी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये चीन में स्टार्ट हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।